लो हटाओ इसको अभी। लो भैया यही मत बताऊंगा, काम खाओ जाए ना। और पेपर में आएगा 5 नंबर का, और कंफर्म है आज 5 नंबर कंफर्म कर दे रहा हूँ IUPAC का। सुनिएगा, जितना बताओ जाए उतना दिमाग में रखा जाओ। IUPAC की पहली बार सब लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर में वो पूछ सका था कि IUPAC नाम का फुल फॉर्म, तो क्या होगा? इंटर है लड़के, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री है ठीक। ये कक्षा 10 में बहुत कम पूछता है इसका फुल फॉर्म, कक्षा 12 में पूछ लेता है। 3-4 दे देगा ऑप्शन, बोलेगा IUPAC का फुल सही नाम क्या होगा, तो कहीं 12 में भी है, 12 में तो पूरा चैप्टर है, तो बोलेगा इंटरनेशनल प्योर यूनियन, आगे पीछे कही दे, फिर जगह याद रही हुई फिट गई ली। 10 में बहुत मुश्किल है। तो देखो IUPAC नाम पढ़ने के पहले सबको पहले ये क्यों सुनो, ये कहानी सबकी कॉपी में लिखा होगा, ठीक है? जिसकी नहीं लिखी है वो लिख लेगा भी। 1 नंबर पे क्या आता है? 1 नंबर पे मैथ, एथ, फिर क्या आएगा? प्रो, फिर क्या आएगा? ब्यूट, फिर क्या आएगा? हे लड़के अंकित, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, ये सबको याद हो चाहिए ठीक। फिर जो एक कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन। जो कार्बन होता है, कार्बन के 4 सिंग होते हैं। कैसे सिंग? मतलब 4 संयोजकता। कितनी संयोजकता? एक का याद रखो, कार्बन कैसी सिंग होती है? 4। लकड़ गना है, सिंग भर होती है ठीक। गाय के नहीं, कार्बन के सिंग पैरवा 2 हाथों तो होते हैं। तो गाय ऐसे नहीं कही कि गाय पर धरती पूरा डिपेंड है, पलट जाए धरती। सही बात। समझ आया? चलो कोई बात नहीं, समझो। सबसे पहले क्या आएगा? एल्केन। क्या आएगा? एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2। ए लड़के, इसमें क्या लगता है? अनुलग्न। अनुलग्न क्या आएगा? क्या आएगा? एन। इसमें क्या होगा? आबंध। आबंध क्या होगा? सिंगल। याद रहेगा? एक। दूसरा क्या होगा? एल्कीन। इसका सूत्र क्या होगा? 2n। इसमें अनुलग्न क्या लगेगा? इन। अनुलग्न क्या लगेगा? इन। इसमें कितने बॉन्ड होंगे? तीसरा क्या होता है? एल्काइन। इसमें क्या लगे? अनुलग्न आइन। सूत्र क्या होगा? 2। बॉन्ड कितना होगा? 3। ये तीनों कंफर्म कर लेते पहले। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में कितने बॉन्ड आएंगे? एल्कीन में, एल्काइन में ट्रिपल। अनुलग्न क्या लगेगा? एन इन, एन एन, एन इन आइन। अगर एन का मतलब होता है कि कार्बन की संख्या, क्या बताता है? कार्बन संख्या। अगर n बराबर 2 ले ले, क्या ले ले? n बराबर 2 ले ले, तो इस फार्मूला पे C2H 2 गुणे 2 + 2, तो C2 2 दुना का 4 + 2, तो 4 दुना का 6, 4 दुना का जोड़ा, गुणा ना करब। तो तुम मतलब इसके में तुम्हारा बोर्ड पे नजर नहीं है? आपकी आवाज पर है। नजर उधर है, आवाज मेरी सुनाई दे रही है। बोर्ड पे नजर होगा तभी सही। 4 2 6। तो
तो दो नंबर कार्बन पे क्या आता भैया, क्या आता है, एथ, और इसमें अनुलंब का लघु बे एन, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, एथेन। उसी प्रकार n बराबर क्या ले लें, 2, फार्मूला C2H2 गुणे 2, फार्मूला लिखे नहीं क्या, तो 2 दूना का 4, 2 नंबर पे क्या आता है, एथ में क्या जोड़बे, इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन। आई क्या है, n बराबर क्या ले लें, 2, तो क्या हो जाएगा, C2H2 गुणे 2 कौन बन गया है, 2, तो C2 2 दूना का 4 माइनस C2 4 में 2 गए, कितना हुआ, 2 नंबर कार्बन क्या आता है, क्या आता है, एथ में क्या लगाएंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। इतनी बात समझ में आई सबको। अगर एक कार्बन होगा तो कभी कंफर्म नहीं। पहली बात तो एल्केन में केवल कार्बन एक आएगा, एल्कीन में एक कार्बन पे असंभव, एल्कीन में एक कार्बन पे मतलब एक कार्बन पे यहाँ n बराबर अगर हम लोग 1 ले लें तो क्या होगा, C2H2 गुणे 1 प्लस 2, तो 1 है, C1 ना, तो 2 के नाम 2 4, तो एक कार्बन पे क्या आता है, मेथ में क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या बनेगा, मीथेन। लेकिन यहाँ एक कार्बन पे असंभव, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन असंभव, यहाँ भी एक पे असंभव है, डबल कार्बन पे। अब डबल कार्बन क्यों, क्योंकि कार्बन के 4 सिंग होते हैं। अभी इसका यूज बता रहा हूं। अब हमको समझना हो तो अब ऐसे एग्जांपल दे दे। अगर इसकी स्ट्रक्चर दे दे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कह दे, ठीक। इसकी स्ट्रक्चर दे दे CH3 बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ एच नहीं रहेगा, CH। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हाइड्रोजनवा कहाँ चला गवा, है ना। तो देखिए अगर ये एल्केन है, क्या ये एल्केन, तो एल्केन का मतलब इस कार्बन के 4 सिंग दिखा दे, नहीं देखो 4 हाइड्रोजन लग गए कि नहीं लग गए, लग गए। तो एक हाइड्रोजन वहां कहाँ हो जाए, एक, तो देखो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन, 4। तो जब एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन, तो ई वाले कार्बन के 4 हाइड्रोजन ढूंढी, तो देखो दूर तो पहले से लगे हैं के पास, दूर जो हाइड्रोजन हो रहे हैं ऐसे का बना लीन, संबंध बना लीन, साझा कलीन, क्या कलीन, साझा, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो 2 1 3 1 4, तो ई साझा की, तो यहू तो साझा की हुई है, तो 2 1 3 1 4। तो इसकी संरचना हम लोग ऐसे हो सकती है। अब एक देखो, एक कार्बन कितने बॉन्ड, 4, तो देखो 3 तो पहले से 3 1 ई कार्बन 4, तो देखो 1 इधर चला हुआ, 2 3 4 होगा नहीं का, एक देखो एक जाए आवक नहीं आवा, एक कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए। तो अब अगर इस तरह इस संरचना दे देगा तो हमको पहचानने में देरी मत करना, बॉन्ड और हाइड्रोजन है कि, हाँ हाइड्रोजन ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन क्या बनता है, बॉन्ड। तो इसकी संरचना हम लोग ऐसे, अब यहाँ पास हमने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन कर दिया, तो 3 कार्बन पे क्या लिख देंगे इसको, प्रोपाइन। 3 नंबर क्या आता है, 3 नंबर क्या आता है, प्रोप, और कितने बॉन्ड है, 3, तो प्रोप में क्या जोड़ है, आइन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अगर यहीं पास कह दी जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब क्या हो जाएगा, तो कार्बन 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और डबल बॉन्ड तो क्या लग जाएगी, इन, क्या लग जाएगी, इन। अगर इतना संरचना ना बना होए और ई कहूँ मुड़िया जाए, गुस्सा ना है, लिख दे C4 H6, ये लिख दे C4 H8, और यहाँ फिर लिख दे C4 H10। अब तुमका कंफ्यूजन हो जाए,
केका का बताई, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें तुरंत कहाँ पास जाना है, एन। एन पे देखिए, जब कार्बन, देखिएगा, जब कार्बन के दुगुना करें कितना होगा, 8, कार्बन दुगुना 8, और 8 में 2 कम हो जाएगी, तो कार्बन के दुगुना से 2 कम हो जाएगा, जब दुगुना से 2 कम हो जाएगा क्या हो जाएगा, एल्काइन, क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो इसका मतलब 4 नंबर पे क्या आता है, ब्यूटाइन से क्या हो जाएगी। अब जब कार्बन का दुगुना है तो दुगुना क्यों मराता है, तो डबल बॉन्ड में दुगुना, डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड दुगुना तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, क्या हो जाएगी, 4 कार्बन क्या होगा, ब्यूटीन। तो अब एक दुगुना से 2 अधिक है तो एन में क्या आ जाएगी, दुगुना से 2 अधिक क्या हो जाएगी, तो 4 नंबर क्या आता है, ब्यूटीन। समझ आया क्या। अगर कभी भी अब ऐसे सूत्र दे दे, संरचना ना बनाए, जब संरचना ना बनाएगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या चाहिए, सूत्र, क्या चाहिए, सूत्र। जब कार्बन के संख्या मतलब एन एक दुगुना से 2 अधिक होए, देखो कार्बन का दुगुना का मतलब 4 दुना का 8, उससे 2 अधिक मतलब 8 2 10, तो ओका का तुरंत दिमाग में कहाँ जाओगे, एल्केन, कहाँ जाओगे, एल्केन, किसमें जाओगे, एल्केन। तो कितने कार्बन है, 4, तो एल्केन में क्या जरूरत है, एन, तो 4 नंबर पर क्या आता है, ब्यूट, तो ब्यूट में क्या जोड़ा, एन, तो क्या हो जाए, ब्यूटेन। अब कार्बन के दुगुना से कार्बन केवल क्या हो जाए, दुगुना, कार्बन क्या है, दुगुना, तो जब दुगुना हो जाए क्या हो गए, एल्कीन, एल्कीन में क्या लगता है, इन, कार्बन का है 4, तो 4 पे क्या आता है, ब्यूट, तो ब्यूटीन। अब कार्बन के दुगुना से 2 कम होए तो कार्बन के दुगुना करके तो हो जाए 8, 8 में 2 कम है का, तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। एल्काइन का अच्छा में कौन कई नंबर पे होता है, 4 रोल नंबर, 4 रोल नंबर किसका है, ब्यूट का, तो ब्यूटाइन। आए तीनों, पेपर में आया, पेपर पूछा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, रटा रहेगा। एल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल, हम खींच के मारा बन तुमका, एल्केन कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल। एल्कीन में, एल्काइन में, इसमें क्या रहेगा, इसमें सूत्र क्या होगा, CnH2n प्लस CnH2n माइनस CnH2n माइनस 2। तो इस प्रकार से हम लोग एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कर लेंगे। उसी प्रकार एल्कीन में एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन कर लेंगे। उसी प्रकार इसमें एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ये बोलने जा रहा था क्या था, सेठाइन, मेठाइन, डक्टराइन, मस्टराइन, है ना, यही सोच के हंस रहा था। तो डक्टराइन मस्टराइन नहीं लिखना है, हमें इस 10 को लिखना, ठीक है। ये तीनों कंफर्म। अब तुम्हें कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये तुम लोगों को लिखा होगा, सर लिखाए होंगे, स्कूल में लिखाया गया, तुम्हारे भी स्कूल में, सबके स्कूल में लिखाया गया। नहीं लिखा है तो लिख सकते। चलो टॉप कर दिया, टॉप करते, ठीक। एल्किल क्या है, ये एल्किल क्या है, एल्किल, एल्किल एल्किल का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1, ठीक। कल हमने पढ़े थे एल्केन, CnH2n प्लस 2 एल्केन, CnH2n एल्कीन, CnH2n माइनस 2 एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब एल्किल, एल्किल कहाँ से आया है, एल्केन से ही आया है। एल्केन का क्या सूत्र क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्केन, एल्केन से क्या बनता है, एल्किल। कैसे देखिए, जब एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2 और एल्किल का फार्मूला होता है CnH2n प्लस 1, तो जब एल्किल जो है, एल्केन जो है अपना एक हाइड्रोजन त्याग देता है ना। तो देखो यहाँ 2 था, यहाँ कितना बचा, एक हाइड्रोजन दे दिया। जब अपना एक हाइड्रोजन किसी को दे देता है और किसी अन्य समूह को
अपने में जोड़ता है तो किसका रूप ले लेता है? एल्किल। अर्थात एल्किल कोई एक सूत्र नहीं है, एल्किल हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें एल्किल से जोड़कर हाइलो एल्केन बनाना होगा। ठीक, तो एल्किल एल्किल का सूत्र ये होता है। अब हमने कल पढ़ा था मेथ, एथ, प्रो, ब्यूटेन, टेक्सेप, टाक्टोन, डेक, सबको याद है? एक पे क्या आता है? 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, खत्म। n बराबर क्या होगा? 1। तो अगर रख देंगे C1 2 गुणे 1 प्लस 1 तो C1 2 का नाम 2 प्लस 1 तो CH3। तो एक कार्बन क्या आता है? मेथ। क्या होगा? मेथिल। मेथिल कैसे होगा? इसमें अनुलग्न क्या लगता है? अनु लग्न क्या लगेगा? इल। क्या लगेगा? इल। तो ये क्या हो गया? मेथिल। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि मेथ में क्या जोड़े? इल। तो क्या बन गया? मेथिल। तो अगर हम लोग n बराबर क्या ले लें? 2 तो C2H5 क्या होगा? C2H 2 कार्बन क्या आएगा? एथ। एथ में क्या आएगा? इल। क्या आएगा? इल। तो क्या हो जाएगा? एथिल। अर्थात इसमें क्या है? कार्बन की संख्या के दुगने से एक अधिक अधिक है, एल्किल हो गया। अब ये एल्किल, इसके बाद आता है हाइलोजन। क्या आता है? हाइलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं, हाइलोजन को बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और इंटेस्टिन। वो लिखा है, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्या हो गया? फ्लोरीन। ये क्या हो गया? क्लोरीन। ये क्या हो गया? ब्रोमीन। ये क्या हो गया? आयोडीन हो गया। अब हमें इसका और इसका दोनों को जब मिलाएंगे तो बनने वाले का नाम होता है एल्किल। क्या होता है? एल्किल हाइलाइड। इसी को बोलते हैं हाइलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन। और जब एल्किल एल्किल को हम लोग इस एल्किल को प्रदर्शित करते हैं आर से। किससे लिखते हैं? आर से। और हाइलोजन को एक्स से। तो एल्किल हाइलाइड को हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स। क्या लिखेंगे? तो आर एक्स मतलब आर मतलब एल्किल, एक्स मतलब हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड। अब इसका यूपीएससी नाम करेंगे। जब एल्किल हाइलाइड में आएंगे तो एल्किल हाइलाइड का फार्मूला होता है CnH2n+1। एल्किल हो गया। अब हाइलाइड आ जाए तो क्या लग जाएगा? एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? हाइलोजन। हाइलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टिन। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टिन। याद रहेगा? एंटेस्टिन वो ज्यादा उसका असंभव है। समझ में आया? हाँ। तो अब हम लोग करते हैं कि 1 2 3 4 इन्हीं चारों पे हमको आयुपेशी नामकरण करना है। तो अब आयुपेशी नामकरण करने के लिए अगर हम लोग n बराबर क्या ले लें? 1। क्या ले लें? 1। तो C1H 2 गुणे 1 प्लस 1। यक्स क्या है? यक्स। यक्स के स्थान पे चाहे I आ जाए, चाहे BR आ जाए, चाहे Cl आ जाए, चाहे इन्हीं चारों का स्थान एक्स के स्थान पे प्रयोग करेंगे। यक्स के स्थान पे मात्र इन चारों का प्रयोग होगा। यक्स कहीं आएगा तो वहां पास हम लोग आयुपेशी नाम में किसका प्रयोग करेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टिन। तो एंटेस्टिन का यूज हम लोग असंभावित रूप में करते हैं। तो यक्स के स्थान पे हम लोग क्या लिख दें? Cl। क्या लिख दें? Cl। तो ये क्या हो गया? C1 C। 2 का नाम 2 1 3। क्या हो जाएगा? Cl। अब हम लोगों ने इतना लिख दिया। अगर इसी प्रकार हम लोग n बराबर क्या ले लें? n बराबर 2 ले लें। क्या ले लें? 2। तो C2 सूत्र पे है ना, C2H2 गुणे 2 प्लस 1। यक्स के स्थान पे क्या ले लें? BR। हम लोग यक्स के स्थान पे कुछ भी ले सकते हैं। तो अब देखो C2 2 गुना का 4 1 5 BR। अब अगर यहाँ पास इसका नाम लिखना चाहें तो ये एक तो CH3 को बोलते क्या है?
क्या बोलते हैं? CH3 क्या बोलेंगे? मेथिल। और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। इसी प्रकार C2H5 को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एथिल। और Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। अब ये इसे एथिल क्लोराइड ब्रोमाइड और मेथिल क्लोराइड तो हो गया, लेकिन अगर इसका बता रहा हूं, अगर इसका नाम दे दे ऐसे और पूछ ले IUPAC नाम, तो ये IUPAC नाम नहीं है, ये साधारण नाम है। क्या ये? IUPAC नाम कहाँ से समझना होगा? जब एल्किल हैलाइड को हैलो एल्केन कहते हैं, तो एल्किल हैलाइड एक साधारण नाम है और हैलो एल्केन क्या एक IUPAC नाम। तो हैलो का मतलब क्या होता है? इन चारों में, तो इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। क्या होगा? क्लोरो। जैसे Cl क्लोरीन, तो हैलो क्लोरो, हैलो क्लोरो। अब क्या है? एल्केन। एल्केन का मतलब होगा कि जो एल्किल था, एल्किल किस में बदल गया? एल्केन में। तो मेथिल किस में बदल जाएगा? मीथेन। तो क्लोरो, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। क्या होगा? ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि ये सूत्र है, क्या है? सूत्र है। तो जब ये सूत्र है, तो अगर एथिल क्लोराइड ब्रोमाइड आएगा तो इसे क्या कहेंगे? साधारण। ये क्या हो जाएगा? साधारण नाम हो जाएगा। और जब ऐसे आ जाएगा इसे क्या कहेंगे? IUPAC नाम। हो गया कि नहीं हो गया? इस प्रकार से एल्किल हैलाइड खत्म हो गया। एल्किल हैलाइड खत्म। अब कुछ ले लेते हैं। कह दे भाई कि प्रैक्टिस CH3 CH2 CH2I, इसका बताइए IUPAC नाम फटाक से। तो पहले IUPAC नाम पूछ रहा हूँ। आई आएगा तो हैलो का मतलब आई का मतलब क्या होगा? आयोडो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन आयोडो क्या हो जाएगा? आयोडो प्रोपेन। अगर इसका हम लोग, ये इसका नाम है, जब कभी भी इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो फ्लोरीन को क्या लिखेंगे? फ्लोरो। क्लोरीन को क्या लिखेंगे? क्लोरो। अब ब्रोमीन क्या लिखेंगे? ब्रोमो। आयो क्या लिखेंगे? आयोडो। क्या लिखेंगे? आयोडो। ठीक लिखेंगे। ये कब लिखेंगे? IUPAC नामकरण करेंगे, है ना। और साधारण नाम में क्या रहेगा? साधारण नाम में क्या रहेगा? क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड और आयोडीन से आयोडाइड। जब साधारण नाम होगा तो हाइलाइड याद रखना। हाइलाइड का मतलब हाइलोजन। हाइलोजन में अगर Cl आ जाएगा तो क्लोराइड होगा। कब क्लोराइड किस में लगेगा? साधारण में। IUPAC में क्लोरो। तो IUPAC नाम पूछेगा तो IUPAC तुम लोग याद रखिए, पेपर में किसको पूछेगा? IUPAC नाम। तो IUPAC में F को क्या लिखेंगे? फ्लोरो। Cl के लिखेंगे क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको आयोडो। अब इस प्रकार से आ गया है। अगर हम लोग लिख दें CH3 CH2 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 और यहाँ लिख दिया जाए F। क्या लिख दें? F। इसका IUPAC नाम करना है। तो सबसे पहले IUPAC में क्या आता है? हैलो। क्या आता है? हैलो। तो हाइलोजन में कौन सा है? F। F को क्या लिखेंगे? F को लिखेंगे फ्लोरो। F क्या लिखेंगे? फ्लोरो। कार्बन में 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आता है? पेंट। कल लिखा था ना 5 पे पेंट। और पेंट से क्या बनेगा? पेंट से क्या बनेगा? अगर दे दे भाई साहब C2H5 CH2 C2H4 और Cl, क्या दे दे? Cl। तो अब इसका IUPAC नाम कैसे होगा? देखिए पहले क्या है? हेलोजन। तो हेलोजन क्या है? ये क्या हो जाएगा? Cl का मतलब क्लोरो। क्या होगा? क्लोरो। 2 कार्बन 2 1 3 2 5, 5 पे क्या आएगा?
पेंटेन। ठीक, ऐसे ही पूछेगा ना। हाँ ऐसे, हाँ वो जैसे वो वहाँ पे मेथिल क्लोराइड। जब हम लोग इसका आयु साधारण नाम करेंगे, साधारण नाम करने के लिए पहले हम लोग एल्किल है, क्या आएगा? एल्किल। एल्किल का मतलब CH3 क्या बोलते हैं? CH3 को बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या होगा? मेथिल। और Cl क्या बोले? क्लोराइड। तो तुम्हें यहाँ समझना होगा साधारण नाम एल्किल हैलाइड होता है। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल का मतलब मेथिल और हैलाइड का मतलब क्लोरीन, तो क्लोराइड। जब IUPAC नाम करेंगे तो एल्किल जो है वो एल्केन में बदल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मेथेन। तो CH3 पे क्या होगा? मेथेन। और Cl का मतलब क्या होगा? क्लोरो। ठीक, मतलब साधारण नाम में एल्किल आएगा, IUPAC नाम में एल्केन आएगा। अब जैसे इसको हम ऐसे ही कर देते हैं। अगला एक पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अगर यही संरचना कह दे चौथा एग्जाम्पल में कि CH3 बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH2, अब इसको उड़ा दे ऊपर से, Cl कर दे। क्या कर दे? Cl क्या कर दे? Cl। अब हमारे पास इसका IUPAC नाम करना है, तो IUPAC नाम 1 2 3 4 हो गया। 4 नंबर पे क्या आता है? क्या आता है? दूर से क्या देगा? और क्या लगा है? क्लोर। लेकिन अब एक बात याद रखिए, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कभी भी IUPAC नाम हैलोजन में आ जाए तो उसमें काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। तो गिनती उधर से करते हैं जिधर से हैलोजन हो, जिधर से क्रियात्मक समूह स्टार्ट होता है, काउंटिंग हम लोग उधर से करते हैं। तो अब देखिए, ये इसे बोलते हैं Cl को क्रियात्मक समूह, मतलब Cl आ जाए, Br आ जाए, I आ जाए, F आ जाए, इसे क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। तो इधर ही नजदीक है, जिधर से नजदीक हो काउंटिंग उधर से, तो इधर से 1 2 3 4, तो 4 है कि नहीं है? तो 1 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरो, तो लिख देंगे 1 पर क्लोरो। उसी प्रकार यहाँ 1 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरो। इसी प्रकार यहाँ 1 पर क्या लगा है? आयोडो। उसी प्रकार 1 पे क्या लगा है? फ्लोरो। सर जी 1 लिखना है, 1 लिख दो। ये नंबर ये बताता है कि किस नंबर पे हैलोजन लगा है। ठीक, तो बीच बता रहा हूँ, इतना समझ आया? नहीं है क्या नहीं हुआ? ये 1 2 क्या है? अगर ये हम लोग काउंटिंग क्या करेंगे? काउंटिंग। देखिए, अगर ये हैलोजन क्या है? ये हैलोजन हम लोगों को IUPAC नामकरण करने के लिए जो हैलोजन होता है, हैलोजन का मतलब ये, ठीक है, ये हैलोजन जिधर से आएगा उधर से हम लोग कार्बन को गिनना चालू करते हैं। कार्बन गिनेंगे 1, कार्बन गिनेंगे, क्लोरीन को नहीं, उसी के नजदीक वाले से 1 2 3 4। तो ये गिनना इसलिए होता है ताकि हमारा IUPAC नाम सही सही हो और हम बता सकें कि 1 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरीन। तो जहां पास क्रियात्मक समूह लगा है वहां से इसलिए काउंट कर रहे हैं ताकि हम बता दें कि क्लोरीन कहां पास लगा है। तो ये बता रहा है कि 1 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरीन। उसी प्रकार देखो, इधर 1 2 3, तो 1 नंबर पे क्या लगा है? आयोडीन, आयोडो। इसी प्रकार 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आता है? पेंटेन। और 1 नंबर पे क्या लगा है? फ्लोरो। इसलिए बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल कैसे, अगर यही एग्जांपल ऐसे दे दे CH3 CH2 CH, फिर क्या करेंगे? यहाँ लिख दिया जाए Br, क्या लिख दें? Br। फिर इधर लिख दें CH3।
अब इसका आयुपेशी नामकरण करेंगे। जब इसका आयुपेशी नामकरण करने के लिए तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट। अब काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हैलोजन समूह हो, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह है कहां से? यहाँ है। तो क्रियात्मक समूह इस पे लगा है, तो काउंटिंग करते हैं। तो जहां पास क्रियात्मक समूह स्टार्ट हो उसी कार्बन को हम लोग ले लेते हैं। ठीक, जहां से अगर अब जब वो कार्बन ले लेंगे तो हम इधर भी गिन सकते हैं, इधर भी गिन सकते हैं। तो गिनना उधर होगा जिधर लंबी चेन होगी। क्या होगी? मतलब श्रृंखला लंबी होगी। तो लंबी इधर की उधर, इधर। तो 1 2 3, 3 पे क्या आता है? प्रो। क्या आता है? तो ये क्या है? ब्रोमो प्रोपेन। क्या होगा? ब्रोमो प्रोपेन। अब ये छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? जो छूट रहा है उसको लिख दो। 1 नंबर पे क्या छूट रहा है? CH3 क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। जिस नंबर पे छूट रहा जो, फिर उसको हम लोग लिख देते हैं 1 पर मेथिल ब्रोमो प्रोपेन। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, नहीं आया ना? देखिएगा, थोड़ा सा लिख लो, इसको बताते हैं जो लिखना है। हाँ, तो ये तो लिखेंगे वही। अबे ना ये नहीं चेक करो। अरे बात चलो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के। देखो, बस 1 मिनट सर। अगर लिख दिया जाए CH3 बॉन्ड CH2 CH Cl है लड़के, दांत। अगर इतना आ जाए CH2 बॉन्ड है ना, CH3। अब देखो बीच पे आ गया। सर एक चीज बता दीजिए, R से X का मतलब क्या होगा? R का एल्किल बोला तो X मतलब हैलोजन। सर क्या R मतलब एल्किल, X मतलब हैलोजन। सर जी, हाँ। वो क्या है? ये डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड H3CH3, ये इसके बीच में सिंगल। भाई तुम्हें डबल कहाँ दिख रहा है? डबल था यहाँ पे यार। पगला है बिल्कुल। अब ये देखो Cl बीच में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका आयुपेशी नाम कैसे करेंगे? अब काउंटिंग करेंगे, क्लोरीन बिल्कुल नीचे में है ना। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इधर जा रहा है। इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3, बराबर है कि नहीं है? तो इसका मतलब करें तो क्या करें? तो जब बीच में आ गया है तो देखिए 1 2 3 4 5 पे क्या आता है? पेंटेन। क्या आएगा? और 3 पे क्या लगा है? बस हाँ, यही था। हो गया। ओके, अगर इसमें कर देते तो 2 पे ये समझ लो, बार कर दे तो ही कर। बस ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कम खाओ। तुम्हारा टेंशन में जो जीवन है, जी रहे हो क्या? जी रहे तुम नहीं जी रहे, तुम मर रहे हो क्या? तो गधा मरेगा। ये अब ऐसे जैसे आ गया आई। हाँ, तो क्या करेंगे? सिंपल से वही तरीके। आई दिखा जहां से 1। अब एक ही ज्यादा नहीं, कुछ और श्रृंखला है 2 3 4 पे क्या आता है? ब्यूटेन। क्या होगा? आयोडो। क्या होगा? 1 पर आयोडो ब्यूटेन। और इधर का छूट गया तो 1 पर मेथिल। क्या छूटेगा? CH3 क्या बोलते हैं? हो गया। ऐसे करना होता है। चारों पर आई सर जी। 4 पे ब्यूटेन, 2 पे ब्यूटेन का भैया देखा? अरे 2 ही पर। और वो है। सर जी मेथिल ना लिखा।
4 पे नहीं, देखिए हम लोग काउंटिंग करेंगे, ठीक, जहां पास हाइड्रोजन होगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिधर श्रृंखला ज्यादा होगी काउंटिंग उधर करते हैं। तो 1 2 3 4 रोक दिए, 4 नंबर पे ब्यूट आता है तो क्या होगा, ब्यूटेन आया, ब्यूटेन। और यहाँ 1 नंबर से मतलब एक बतावा कि 1 नंबर पे क्या लगा है, आयोडो, तो छूट कौन रहा है, मेथिल। तो 1 ही नंबर पे क्या छूट रहा है, संख्या ये बताती है कि किस नंबर पे छूट रहा। अगर हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 2 नंबर पे मेथिल छूट रहा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूँ। अच्छा सुनिए सर मेड दी थी सर, यहाँ CS3 के वाला मेड दो सर, अगर वहाँ CS4 होता तो 4 हो ही नहीं सकता, CS3 कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक कार्बन की कल बताया था कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते नहीं होते हैं। अब यहाँ पास इस कार्बन के 4 देखो, 3 1 4 साझा कर रहा है। अब इस कार्बन के 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। अब इसके देखो 2 पहले से हैं, 3 1 4, तो 4 ही होते हैं। 4 केवल एक कार्बन को होगा, दूसरा कार्बन आएगा तो एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो दूसरा कार्बन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसका अब आयोडीन है तो आयोडीन ने बॉन्ड कर लिया। तो देखो एक हाइड्रोजन पहले से 4 होते हैं, तो साझा कितने कर, एक इधर एक इधर एक या 3 का साझा कर लिया, 8 रखा है, 4 हो गए। तो कार्बन के 4 ही से, हाँ। CH3 CH इधर क्या लिख दें, Cl, ठीक, फिर CH यहाँ क्या लिख दें, CH3, फिर यहाँ क्या लिख दें, CH2, फिर CH3। देखिएगा अब जहाँ क्लोरीन हो वहाँ स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 नंबर पे क्या आएगा, ब्यूटेन। जो छूट रहा उसे लिखेंगे। हाँ, अब देखो 1 पे क्या होगा, 1 पर क्लोरो। हमने पहले ये श्रृंखला को कंप्लीट कर ली, ये वाली कुछ ये हो गया। अब बचा क्या, 1 पर क्या छूट रहा है, एडो, और 2 पर क्या छूट रहा है, मेथिल। तो कई नंबर पे मेथिल है ना, तो मेथिल कितने पे छूट रहा है, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे। तो जब 2 हो जाए तो क्या लिख देते, डाई मेथिल। इसलिए एक यह बताओ है कि 1 नंबर पे 1 मेथिल छूट रहा है, 2 नंबर पे मेथिल छूट रहा है। तो 1 मेथिल 2 मेथिल, जब 2 हो जाए 2 का लिखा डाई, क्या लिखा डाई, 1 कामा 2 मतलब 2 करे डाई मेथिल, और पूरे क्या बोलें, क्लोरो ब्यूटेन। अगर ट्राई सारे लगता है, अरे उसको भी ट्राई लेते हैं, जब 3 हो जाएगा मेथिल तो ट्राई लग जाएगा। सर इसके पहले जो आप केवल एक बताए ट्राई एक डाई, हाँ, उसमें मोनो लगा सकते हैं नहीं, सर, जैसे जब सिंपल सा क्लोरो तो मोनो की जरूरत ही नहीं। सच्ची डाई एक ट्राई पहले डाई को लिखे हैं। डाई या डाई, दो पे डाई बोल रहा हूँ, ट्राई में दे रहा। अगर इसे ना लिखे तो 1 2 ऐसा लिखा नहीं, डाई बस पहले पूरी बात तो सुनोगे नहीं, 3 होगा तो ट्राई होगा, 2 का डाई होगा, अरे सुनिए तो पता नहीं तो। जैसे 1 हाँ, लिख दिए और डाई का लिखे तो अगर हम 1 कामा 2 लिख दोगे तो 1 कामा 2 पर मेथिल तो होगा, लेकिन हमें ये बताना होगा कि 1 कामा 2 पर मेथिल, ये 2 ये बता रहा डाई कि यहू न मेथिल होई यहू न मेथिल होई, तो 2 ठो मेथिल है तो 2 ठो तो डाई लिखते जरूर हैं। ठीक है लिखेंगे। एक तरह का एग्जाम्पल। अब देखो अगला देखिए इसे, अगर लिख दिया जाए CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 Cl ऐसे लिख दिया जाए। अब देखिए क्लोरीन कहाँ है, इधर 1 2 3 4 पे क्या आएगा, तो देखो 2 नंबर पे ऊपर भी मेथिल छूट रहा है, नीचे भी मेथिल छूट रहा, तो 2 नंबर पे कितने मेथिल, 2 है, तो 2 कामा 2 लिखेंगे, 2 कामा, क्योंकि 2 पर ऊपर भी 2 पर नीचे, और क्या टर्म है, 2 तो डाई मेथिल छूट गए हैं। और पूरे क्या बोल रहे हैं, क्लोरो ब्यूटेन। हाँ, ये तुम्हारे पेपर में ऐसे IUPAC नाम आ सकते हैं, ऐसे भी